अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबका भाई अदनान खमर। आप सबको पता ही है कि पिछले 1 महीने से फेसबुक और यूट्यूब पर बवाल मचा हुआ है। सारे इंडिया में डिमोनेटाइजेशन की चर्चा है, तो हैदराबाद फेसबुक पर यूट्यूबर्स, उनके फितने और इस नाचीज के नाम की चर्चा है। इससे आप अकेले ही कंफ्यूज या परेशान नहीं हैं, बल्कि यूट्यूबर्स और उनके फैंस भी परेशान हैं, जिसकी वजह से रोज मुझे नई नई गालियां, धमकियां और मारने पीटने की बातें करते रहते हैं। इनके अंदर का गुस्सा और जोश हैदराबाद को एक अलग तारीकी अंधेरे की तरफ ले जा रहा है। इंटरटेनमेंट के नाम पर आपके आंखों में इनकी बेहुदगी उजाला लाती है या अंधेरा कर देती है, आप सोचते ही होंगे। आप कहते हैं कि वो जो दिखाते हैं आप देखते हैं, और वो कहते हैं कि जो आप देखते हैं वो दिखाते हैं। सबको एक बार खुद से सवाल करना पड़ेगा कि वो क्या दिखाते हैं और आप क्या देखते हैं। इस बेहयाई और बेहुदगी पर जब मैंने आवाज उठाई तो इस मसले को टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे अखबारात ने भी कवर किया, लेकिन अंधेरे में। हमारे हैदराबाद को अंधेरे में ढकला जा रहा है, इसलिए मैं आप सबको इस अंधेरी दुनिया में ले जाना चाह रहा हूं, ताकि आप तन्हा इस बेहुदगी को देख सकें, सोच सकें, समझ सकें कि कैसे हमारा मुआशरा खराब किया जा रहा है, कैसे हमारे मुआशरे में बिगाड़ लाया जा रहा है। आप इस चीज को पहचानिए, इस अंधेरे को देखिए। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्क्रीन सही है। मैं खुद जानबूझकर इस अंधेरे को आपको बता रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि आखिर मुआजरा है क्या। 21 नवंबर को मैंने एक वीडियो रिलीज की थी, हैदराबादी यूट्यूबर्स का फितना, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे फेम, पब्लिसिटी और चंद पैसों की खातिर ये यूट्यूबर्स हमारा मुआशरा खराब कर रहे हैं, और कैसे छोटे कच्चे जहन रखने वाले 10th इंटरमीडिएट के बच्चे इनसे मुतासिर हो रहे हैं। इस पर बेहतरीन रिस्पॉन्स आया। यूट्यूबर्स और उनके फैंस ने तो गालियां दिए ही, लेकिन कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मुबारकबाद दी। कई नौजवानों ने मुझे मैसेज कर कर बताया कि अब इंशाल्लाह वो इस फितने में नहीं पड़ेंगे। शेख नूरुद्दीन उमरी ने यूट्यूबर्स को नसीहत दी, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके वीडियो को ब्लॉक करवा दिया गया। कई बहनों ने बताया कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इस अंधेरे की वजह से उन पर कितना गलत असर पड़ रहा है। गाइडेंस सेंटर फॉर पीस के प्रेसिडेंट मोहम्मद काजिम भाई ने यूट्यूबर्स, सब व्यूअर्स और उनके माँ बाप को कुरान और हदीस की रोशनी में नसीहत दी। अबू तलहा ज़ाहक भाई ने अपनी वीडियो में बताया कि कैसे हमारे नौजवान बदतमीज, लापरवाह और कुछ काम करने के लायक नहीं रह रहे। इतना होना ही था कि अब इस मसले को मसलकी इख्तलाफात और फिरकों से जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं सलफी अकीदा रखता हूँ, लिहाजा मुझे हक नहीं बनता कि मैं कुछ बोलूँ। अगर कोई तबलीगी भाई आगे बढ़ेंगे तो उन्हें भी रोक दिया जाएगा, क्योंकि वो तबलीगी जमात से हैं। अगर कोई बरेलवी भाई आवाज उठाएंगे तो उनकी आवाज को भी दबा दिया जाएगा, क्योंकि वो बरेलवी जमात से हैं। लिहाजा आप या मैं इस अंधेरे को नहीं रोक सकते। हम सब की आवाज़ों को चुप कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें मसलकी इख्तलाफात की कोई बात है ही नहीं। मैंने देवबंदी उलमा को भी कांटेक्ट किया और बरेलवी उलमा को भी। सबने बताया कि ये यूट्यूबर्स जो बेहुदगी, बेहयाई, बेपर्दगी और मौसूकी फैला रहे हैं, ये हराम है। इसमें किसी का भी इख्तलाफ नहीं है। इस मसले को उम्मत में फूट डालने का काम किया टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल ने। ये आर्टिकल 22 दिसंबर का है। इसमें बताया गया कि कैसे एक्सट्रीमिस्ट सलफीस होनहार यूट्यूबर्स के खिलाफ हैं और उम्मत में फूट डालने वाली बातें कही गई। ये वही सैयद मोहम्मद हैं जो 2015 जुलाई में सूफी वर्सेस सलफी आर्टिकल भी लिखे थे। जाती बुग़्ज़ रखने वालों को इख्तिदार या कलम दे दिया जाए तो वो इसी तरह गलत इस्तेमाल करते हैं और अपना जहर फैलाते हैं। हमारे मुआशरे में अंधेरा फैलाने वाले सिर्फ ये इंटरटेनर्स ही नहीं, बल्कि जर्नलिस्ट भी हैं जो ऐसी बयास्ड, एक तरफा न्यूज़ बताते हैं। ये मामला सारे मुसलमानों का है। इस अंधेरे से ताल्लुक आप सबका है और आपको ही फैसला करना है। ये जाहिल लोग जो अपने आप को आज़ाद ख्यालात, इंडिपेंडेंट थिंकिंग
का समझते हैं, ये मुआशरे में अंधेरा फैला रहे हैं। ये आपको बताते हैं कि जिना की तैयारी कैसे की जाए, लड़कियों को कैसे छेड़छाड़ करें, लड़कियों को लुभाएं कैसे और उनसे दोस्ती कैसे करें। पैसे कमाने की चक्कर में इन्होंने ना हराम को समझा ना हलाल को समझा। लड़कियों के साथ वीडियोस बनाना इनके लिए आम है। हम में से कोई भी माँ बाप या भाई ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके घर की बेटी किसी और गैर लड़के के साथ गलत ताल्लुकात रखे। इनके वीडियोस को देखने वाले नौजवान यही ख्वाब देखते हैं कि वो भी इसी तरह वीडियोस बनाएं। मैंने जब आवाज़ उठाई तो मुझे शिद्दत पसंद कहा गया, एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। फैसला आपको करना है। क्या आप भी यही पसंद करेंगे? क्या आप भी यही चाहेंगे कि आपके घर के बेटे बेटियां यही अंधेरे में मुलविस हों? इन जाहिलों ने बड़े बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। बदतमीजी करने के तरीके भी यही बताते हैं। इन सब से आपके घर के बच्चों पर कैसा असर पड़ेगा ये आपको सोचना है। कौन पसंद करेगा ये नकली दाढ़ी लगाकर दाढ़ी का मजाक उड़ाने का? जब मैंने आवाज उठाई तो मीडिया वालों ने भी मुझे शिद्दत पसंद, एक्सट्रीमिस्ट कहा। इस अंधेरे को कौन रोकेगा? अफसोस की बात है कि ये आज़ाद ख्यालात रखने वाले जाहिल हर चीज़ को शिद्दत पसंदी कहते हैं। अगर आप इनको नमाज पढ़ो, रोज़े रखो कहेंगे तो आपको शिद्दत पसंद कहेंगे। इनके अंदर की शर्म व हया मर चुकी है। फैंस मीट के नाम पर लड़कियों के साथ चिपकना, लड़कियों के साथ फोटोज लेना, लड़कियां इनको प्रपोज करना और इनके पीछे दौड़ना। क्या इन लड़कियों के घर वाले इतने अंधेरे में जा चुके हैं कि उन्हें भी कुछ नजर नहीं आ रहा? फैल रहा है ये अंधेरा जिसे आप या मैं रोक सकते हैं या नहीं, आप ही सोचिए। मुझे तो ये बिकाऊ मीडिया ने बदनाम किया ही है। ये मीडिया वाले भी तो यही चाहते हैं कि नंगापन आम हो और उनका धंधा चलाने के लिए वो किसी को भी निशाना बनाकर फूट डाल देते हैं। टाइम्स ग्रुप और उनकी सोच के बारे में तो आप जानते ही हैं। हमेशा इन लोगों ने मुसलमानों को बदनाम ही किया है और अफसोस की बात यही है कि हमारे ही कुछ लोग इनसे मिलकर हम में फूट डालने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि माशाल्लाह मुझे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, गल्फ कंट्रीज, यूएस से मुझे कॉल्स आए और मुझे मुबारकबाद दी। उन्हें बताया कि कैसे ये यूट्यूबर्स ग्लोबली हैदराबादियों का नाम ख़राब कर रहे हैं और कैसे दूसरे मुल्क, दूसरे शहरों वाले हम हैदराबादियों का मजाक उड़ाते हैं। और सबसे अफसोसनाक कॉल मुझे यूएस से एक भाई ने किया था। उन्होंने मेरी तायीद ही की, लेकिन कहा कि हैदराबाद का माहौल अब बिगड़ गया है, हैदराबाद का मुआशरा पूरा ख़राब होते जा रहा है। हैदराबाद में पूल पार्टीज, न्यूड पार्टीज, डिस्कोस, पब्स आम हो गए हैं, तो लिहाजा नौजवान बिगड़ चुके हैं। हैदराबाद में पॉर्न वीडियोस आसानी से मिल जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये यूट्यूबर्स को रोकने की बजाय रहने दो, क्योंकि लोग पॉर्न वीडियोस से बेहतर तो इन्हें देख लेंगे। मैंने फौरन उनको जवाब दिया कि भाई होशो आवाज़ में रह के बात कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के मुसलमान अभी इतने गाफिल नहीं हुए। हैदराबाद के मुसलमानों में गैरत अभी बाकी है और इस तरह ये अंधेरे को हम मुसलमान फैलने बिल्कुल भी नहीं देंगे। हरगिज़ भी हम ये चीज़ों को हमारे मुआशरे में आम नहीं होने देंगे। सवाल आप पर भी उठता है, आप व्यूअर्स पर, क्या आप भी इस अंधेरे में हो? क्या इस अंधेरे में आपका भी हाथ है? क्या आप भी इससे मुतासिर हो? अगर हाँ तो फौरन इस अंधेरे से दूर हो जाइए। इन लोगों को फौरी अनलाइक, अनसब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए और दूसरों को आगाह कीजिए। अब अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए। सलाम अलैकुम।